अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। जो हमने पहले टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो आपको पता ही चल चुका है, अगर देख भी ली होंगी वीडियोस। जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है मिक्स्ड कॉस्ट। और मिक्स्ड कॉस्ट मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें फिक्स और वेरिएबल का यानी दोनों ही पोर्शन है, कितना फिक्स कितना वेरिएबल, हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आए चले चलते हैं। तो ये हमारी हो गई, इसको देखते हैं। ये वाली, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मिक्स कॉस्ट जो होती है ये कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल, लेकिन अगर आपको ये लाइन नजर आ रही है जो कि वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल मिक्स कॉस्ट की है, जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल। अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला फिक्स कॉस्ट का है। ये ये वाली जो लाइन नजर आ रही है फिक्स कॉस्ट की है। ये इतना जो गैप है ये क्या कवर कर रहा है? फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा है। और ये वाला जो गैप है ये क्या कवर कर रहा है? ये वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है, ठीक है। और नीचे जो है ये एक्टिविटी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप ये देखिएगा कि नेक्स्ट अगर इसको हम यूं करें कि कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल लें, ठीक है। नेक्स्ट कि कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल लें और उसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे? हमारे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। उसको डिफाइन किया गया है कैसे? कि हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास एरिया आ रहा है फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको यूज करते हुए पेन को, तो काइंडली उसको माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सीखने की। सही है कि हम इसको बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी नॉर्मल क्लास के अंदर ये डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू टोटल मिक्स कॉस्ट है और a जो हमारी है वो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट आ गई। और b जो है हमारे पास वो वेरिएबल कॉस्ट है, x हमारे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक। तो अगर हमने कोई कॉस्ट मालूम करनी है तो हम किस तरह मालूम करेंगे? इस फार्मूले को पुट करके हम मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर आप इसी फार्मूले को के अंदर डाटा पुट करें, जैसे $0.03 पर किलोवाट आवर है, ठीक है, हमारे पास ये आ रहा है। और $40 फिक्स कॉस्ट है, ये पर किलोवाट आवर आ गया। और 2000 हमारे पास किलोवाट आ गया, तो आपके पास $100 आपके पास क्या आ जाती है? ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। उसके बाद ये आती है जो दो अप्रोचेज हैं अकाउंट एनालिसिस की, ठीक है। एक इंजीनियरिंग अप्रोच है और अकाउंट एनालिसिस है। सिंपल है, इसको देख लीजिएगा कि भी किस तरह एक जैसे लिखा हुआ है कि इन अकाउंट एनालिसिस ईच अकाउंट इज क्लासिफाइड एज ईदर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ऑन द एनालिस्ट नॉलेज ऑफ हाउ द अकाउंट बिहेव्स,
ठीक है। इंजीनियरिंग अप्रोच के अंदर वो सारी चीजें आ गई, मटेरियल, लेबर, हम किस तरह उसको एवेल्युएट करते हैं, तो ये उसकी क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं चीजें। नेक्स्ट जो इसको मिक्स कॉस्ट को, इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम तीन मेथड के जरिए या तीन अप्रोचेस के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें से कितनी हमने वेरिएबल कॉस्ट है और कितनी फिक्स कॉस्ट है। वो तीन है, एक है स्कैटर्ड ग्राफ है, एक हाई एंड लो मेथड है, और एक लीस्ट स्केयर रिग्रेशन मेथड है। तो पहले हम स्कैटर्ड ग्राफ मेथड को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो अब ये देखिएगा कि जो हमारी एक्टिविटी लेवल है वो हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया, और जो हमारा कॉस्ट का लेवल है वो हमारा वाई एक्सिस पे आ गया। ठीक है जी। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये जैसे हमने स्कैटर्ड ग्राफ के पॉइंट्स किए थे, तो ये जो हमने सीधी लाइन ड्रा की है ये वाली, ये सारी हमारी टोटल कॉस्ट को, टोटल मिक्स कॉस्ट को शो कर रही है, जो इसमें वेरिएबल फिक्स आ जाते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि जो हमारी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट बनी है $11,000 की, ठीक है, $11,000 की, इसके अंदर कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल है। तो वो फिक्स वहां यहाँ पे क्लियर कर दी है कि फिक्स हमारे पास जो आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है ये वाली $10,000 आ रही है। ठीक है। अब जब $10,000 है और हमारे पास टोटल जो मिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मतलब मिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, वो 11,000 है, और हमारे जो पेशेंट डेज हैं वो 800 है। ठीक है। टोटल तो 1,000 है लेकिन हमारे 800 हुए हैं, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 800 डे पेशेंट डेज की हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही है। आए उसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ गया, तो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी जो आई वो 800 पेशेंट इसके ऊपर आई। फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई थी 11,000, सही है। और जो हमारी एस्टिमेटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई वो 800 पेशेंट्स की 1,000 हो गई। अगर आप 1,000 को 800 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी पर पेशेंट डे, हमारे पास आ जाएगी 1.25। अब ये 1.25 हमारे पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब आपने क्या करना है, जितने भी वो पेशेंट दे दें, इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आपने उनसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि आपके पास 10,000 जो है वो फिक्स है, वो फिक्स ही रहेगा, चाहे कम पेशेंट है ज्यादा पेशेंट है, सिर्फ फ्लक्चुएट जो करेगा वो वेरिएबल कॉस्ट करेगी, जो कि हमें दे दी गई है कि एक पेशेंट की पर डे जो हमें कॉस्ट आ रही है $1.25 आ रही है। ठीक है जी। नंबर ऑफ पेशेंट डेज, वो साथ में अगर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप वो चेंज करते जाएं तो हमारी टोटल कॉस्ट चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट है एनालाइज मिक्स कॉस्ट यूजिंग हाई एंड लो मेथड। ये अब सेकंड आ गया, पहले स्कैटर ग्राफ था, अभी हाई एंड लो मेथड आ गया। यहाँ पे देखिएगा जी ना जनाब के, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले इसमें हाई लो क्या है, हाई एक्टिविटी पे हाई कॉस्ट और लो एक्टिविटी पे लो कॉस्ट, उन दोनों को लेंगे, उन दोनों का फर्क लेंगे कि कॉस्ट को कॉस्ट में से माइनस करेंगे, यानी हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लो एक्टिविटी, उसका जो फर्क है वो, उन दोनों को लेकर फिर क्या करेंगे, कॉस्ट को अगर एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। आए देखते हैं इसको, कि यहाँ पे देखें कि हमें क्या क्या दी गई है। ये हमारे पास आ गई जनाब, हाई एक्टिविटी पे हाई कॉस्ट आ गई, और लो एक्टिविटी पे लो एक्टिविटी पे लो कॉस्ट आ गई यहाँ पे। और ये देखिएगा कि हमारे पास जो डिफरेंस आया इन कॉस्ट, वो हमारे पास 2400 आ गया, और एक्टिविटी हमारी 400 है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये $6 पर, और हमारे पास क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की आ गई। ठीक है जी।
नेक्स्ट देखते हैं हम इसको कि किस तरह कर सकते हैं। अब फर्दर इसको देखिएगा। हाँ, अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वो ये है $6 पर आवर हमारे पास ये आ गई। $850 हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये कॉस्ट आ गई एक्टिविटी। अगर हम इसको नोट करें, इसको इस तरह क्लियर करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट आ जाती है वो 4700 आ जाती है। अब आपने देखा कि टोटल कॉस्ट हमारे पास 9800 थी, वो थी हाई एक्टिविटी के ऊपर। पर यूनिट जब हमने निकाल लिया तो हमने उसको एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। उसके बाद हमने अगर कोई किसी भी एक्टिविटी लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो सिंपल है, उसके पास उसका हमारे पास ये आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। एक्स क्या एक्टिविटी को शो करता है, जो जो आप पुट करते जाएं तो आपको मिलती जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सारी वो इसकी क्वेश्चंस हैं। थर्ड और आखिरी मेथड है लीस्ट स्क्वायर का। लीस्ट स्क्वायर क्या करता है, ये भी एक प्लॉट ड्रा करता है। आप क्या करते हैं कि ज्यादा ये एक्यूरेसी शो करता है, और जो इसके अंदर इसकी लाइन ड्रॉ होती है लीस्ट स्क्वायर की, वो किस तरह होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। फार्मूला वही है इसका, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और इसमें जो नई चीज आई है वो ये आई है कि जो आर स्क्वायर है किस चीज को शो कर रहा है। देखिए, ये जो क्या कहते हैं y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y वेरिएबल जो होता है वो हमेशा वर्टिकल यानी y एक्सिस पे आता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यानी कि वो हॉरिजेंटल आता है। तो आर स्क्वायर जो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप को, कि भाई जो आपकी एक्यूरेसी आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि कितना अच्छा, यानी कि उसकी यूं समझ लें एक्यूरेसी जो है ना, वो अच्छे तरीके से जो मैयर करता है वाई के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूँ कि जैसे गर्मियों के अंदर अगर आप आइसक्रीम खाएं तो वो ज्यादा खाई जाती है, सर्दियों में कम खाई जाती है। तो यूं कह सकते हैं कि जो दोनों के अंदर कोरिलेशन है वो अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन कर रहा है वो आर स्क्वायर इस्तेमाल कर रहा है, कि जितनी ज्यादा आर स्क्वायर की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, इट मींस कि जो भी वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की कॉस्ट आएगी, जो कुछ भी आएगी, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो अगर आर स्क्वायर है यानी एक्स है, तो वो ज्यादा उसकी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आर स्क्वायर हमारी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिपेंडेंट यानी वाई वेरिएबल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये देख लें कि उसका एक्यूरेसी का लेवल आ गया कि 0 to 100% होता है, वो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। ये अब अगर इनमें सब में देखा जाए तो लीस्ट स्क्वायर ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है तीनों मेथड के अंदर, जो हम मिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये था यहाँ तक, सही है। ये आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ, आज की वीडियो सिर्फ मिक्स कॉस्ट के ऊपर थी। वो मैंने आपको बता दिया, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अगर आपको जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, जो कंसेप्ट क्लियरिटी कराने की कोशिश की, अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।